हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी यू बडी। आज हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच में आए हैं, जहाँ पे एडमिशन डीन जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर हनीद गांधी मैम। सो उनसे कुछ आपकी जो क्वेरीज़ हैं जो आप मेरे से कमेंट्स में पूछते हो, हमने सोचा कि मैडम को डायरेक्ट ही जा करके जो है ऑथेंटिक सोर्स से आप लोगों के लिए हम लोग आंसर्स लेकर के आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला है एंड बच्चों की जो क्वेरीज आ रही हैं उनको बड़े ही सरल तरीके से मैडम ने डायरेक्ट की हाँ कोई भी क्वेरी है हम बताएंगे। एंड काफ़ी बच्चों से इसमें ये होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ जा रही है इस चीज़ में। सो इस बार सबसे पहले मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडमिशन्स किए हैं। तो कितने एडमिशन्स इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा किए हैं एज कंपेरिजन टू 2023? हमने 2022 में भी एक्स्ट्रा एडमिशन्स किए थे, 2023 में भी एडमिशन्स एक्स्ट्रा किए थे। इस बार बिकॉज CUET थोड़ा सा और डिले हो गया और हमें एकेडमिक सेशन जल्दी और टाइम से स्टार्ट करना है, सो देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स डू, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, लेट्स डू सम मोर एक्स्ट्रा एलोकेशन टू सम ऑफ द कॉलेजेस। तो हमने उसका डिसीजन लेकर कि हमें किस कॉलेज का क्या पैटर्न था, किस तरह से उनको फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा, तो हमने एक्स्ट्रा एलोकेशन फर्स्ट राउंड में ही कर दिए। हमने एक चीज़ और की फर्स्ट राउंड में कि हमारे जो 4 सुपर न्यूमररी कैटेगरीज, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, ऑर्फन और सिंगल गर्ल चाइल्ड जो इस बार शुरू हुआ है, इनका भी एलोकेशन हमने फर्स्ट राउंड में कर दिया। तो इसको मिला के एक्स्ट्रा एलोकेशंस और जो हमारी ये 4 कैटेगरी सुपर न्यूमरल की हुई है, इन्हें मिलाकर हमने तकरीबन 97,000 सीट्स इस बार एलोकेट की। 97, जो कि अराउंड लास्ट ईयर 85,000। लास्ट ईयर 85 था। तो यार आप सभी के लिए काफ़ी मतलब ये एक आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है कॉलेज इस बार अलॉट हुआ है, जितनी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। नेक्स्ट मैम, काफ़ी बच्चों की डाउट आती हैं। अभी जैसे फर्स्ट राउंड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 20 तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एंड अप्रूव करने की डेट है, 4:59 PM तक, और 21 तक फीस पे करेंगे वो। तो काफ़ी बच्चे एक बार ये बोलते हैं कि भैया 1 मिनट लेट हो गया, 1 सेकेंड लेट हो गया, तो डेडलाइन मीन्स क्या है कि कुछ एक्सटेंड होती है इस केस में? वैसे तो हम देखिए, हम आपको बच्चों को हम मेल्स भेजते हैं, उनको जैसे ही उनकी एप्लीकेशंस, हम बहुत सारे स्टेप उठाते हैं एडमिशन ब्रांच में। जैसे ही एलोकेशन होती है तो बल्क मिल जाती है सभी बच्चों को। तो अगर सैटरडे को हुई थी तो मेरे ख्याल से हमने संडे मॉर्निंग में दोपहर को सबको बल्क मेल्स भेजी थी कि आपका ये शेड्यूल है, एक्सेप्टेंस होगा, जैसे ही अप्रूवल फॉर पेमेंट आएगा फीस पे करिए। इनफैक्ट इन एनी केस जैसे ही उनका अप्रूव फॉर पेमेंट हो भी जाएगा, तब भी उनके पास एक ईमेल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, अप्रूव फॉर पेमेंट हो गया, फीस पेमेंट करिए। बट आई नो ये बच्चे बहुत ज़्यादा, हमें भी दिखता है कि कई बार बच्चे चूक जाते हैं, दे मिस इट, दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेडलाइंस हैव टू बी फॉलोड। वी हैव नो स्कोप ऑफ एक्सटेंडिंग द डेडलाइंस, वी यूजुअली डोंट डू इट। लेकिन अगर कभी हमें लगता है कि सर्वर ऑफ हो गया या कुछ कहीं पर इंटरनेट इश्यूज आ गए, तो इन सबको तो हम लोग लेते हैं, बहुत ही बेनेवोलेंट स्टैंड करते हैं, बहुत ही जेनरसली इनको लिबरली देखते हैं। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शेड्यूल को एडहर करें। ये देख लीजिए कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं। और हम सलाह देते हैं कि UPI से मत करिए, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या उनके थ्रू पेमेंट करिए। UPI से कई बार आपको पेमेंट करने में दिक्कत भी आती है और हमारे पास पेमेंट पहुंचने में भी दिक्कत आती है, एग्रीगेटर्स वगैरह के थ्रू होते हैं। सो बेस्ट है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ़ोन से मत करिए पेमेंट्स, डेस्कटॉप या लैपटॉप से पेमेंट करिए। फ़ोन से जब आप कर रहे थे तो मिस्टेक्स होती हैं। फॉर्म भी फ़ोन से मत भरिए। ये कुछ एडवाइजेस हम हमेशा देते हैं। शेड्यूल को फॉलो करिए। शेड्यूल हम आपको बल्क मेल में भी भेजते हैं, आपके पास SMS भी आता है, व्हाट्सएप भी, मतलब ईमेल भी आती है। सो प्लीज़ एडहर टू द डेडलाइंस, बिकॉज यू नो इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट go even 1 second beyond what is entered in the system. So if it is 4:59, it will close at 4:59. कल एक बच्चे की मेल आई कि भैया आई वाज एट वैष्णो देवी माता, तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। जो डेट्स हैं, दैट मीन डेट्स हैं, वो मैडम के भी हाथ में नहीं है, सब ऑटोमेशन में सिस्टम चलता है। सो यू विल हैव टू फॉलो देम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन डीन है वो खुद बोल रहे हैं। तो इफ़ यू मिस्ड फ्रॉम योर साइड देन कुछ नहीं हो सकता। अगर DU की तरफ से कुछ गलती होती है देन हमेशा हमने देखा है कि एक्सटेंड वगैरह होती हैं, डेट्स वो होती हैं। और मैम जैसे आप बता रहे थे फ़ी पेमेंट, कई बार बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। लेट्स से कि हम बोलते हैं बार बार कि लैपटॉप से भरो, नेट बैंकिंग से, फिर भी वो UPI से भरते हैं। बट उसमें कंफर्मेशन क्या होगी कि आपकी फ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गई है?
दो तरह से कंफर्मेशन आएंगी। एक तो जब आप जैसे ही फीस पेमेंट करते हैं तो हमने एक माई ट्रांजैक्शन करके भी बच्चों के ऊपर एक टैब बनाया हुआ है। आप वो माई ट्रांजैक्शन देखिए, उस पर तो इमीडिएटली आ जाता है कि सक्सेस हुई है कि नहीं है, इवन दो आपके डैशबोर्ड पे नहीं आ रही हो। तो सक्सेस का अगर वहाँ पर आ गया, ग्रीन से सक्सेस करके आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिए। अगर पेमेंट के बाद सक्सेस नहीं आ रहा है तो हमने अपने बुलेटिन में और वेबसाइट पे हमारा जो पेमेंट गेटवे ICICI इनके हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं। तुरंत हेल्पलाइन नंबर्स पे कंफर्म भी कर लीजिए। अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो गई है तो आप रख लें, बिकॉज देखिए RBI की गाइडलाइंस भी कहते हैं कि 72 आवर्स लग जाते हैं पेमेंट को रिकनसाइल होने में। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू स्टेप वाइज दैट आई कैन टेल यू, सबसे पहले माई ट्रांजैक्शन पे देखिए, ट्रांजैक्शंस हो गई है तो ठीक है, आ ही जाएंगे हमारे पोर्टल पे, एग्रीगेट होकर आ जाएंगी। सेकंड स्टेप तक कुछ टाइम बाद नहीं दिख रही है तो ICICI बैंक को आप अप्रोच कर लीजिए, वो भी बहुत तुरंत जवाब दे रहे हैं। वी हैव गिवन देयर मोबाइल नंबर्स एंड देयर ईमेल IDs। अब हमने बुलेटिन हमारा सीसास डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ये दिया भी है कि अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो अपनी पूरी क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, आपका नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, वो सब उन्हें भेजिए, दे विल रिप्लाई बैक टू यू। थर्डली आप अपना डेबिट भी देख लीजिए अकाउंट से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ देर में जब हमारा रिकनसाइलेशन होता है तो कभी कभी घंटे 2 घंटे में, कभी तो इमीडिएटली हो जाता है, कभी कभी में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं रिकनसाइल होने में। बट ये क्विक है, मतलब जो मैंने आपको पहले 3 स्टेप बताया वो क्विकर मोड है, ये सर्टन करने के लिए कि आपकी पेमेंट हो गई है। और जब फाइनली हो जाती है तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आई थिंक जनरेट हो जाती है। फिर आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप और वहाँ पे आपका प्रूफ है पेमेंट हटकर पेमेंट डन आ जाता है। तो बच्चों के डैशबोर्ड में दिख जाते हैं पेमेंट डन। तो आपको अगर एक बार में फ़ी पे नहीं हो रही है तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रिसीव नहीं होती है 3 से 4 घंटे 5 घंटे बाद, तो काफ़ी बच्चों की ये डाउट आती है दोबारा पे करेंगे तो पहले वाली फीस का क्या होगा? होल्ड कर लीजिए। देखिए वैसे तो हम कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास डबल पेमेंट्स आ गई है, कई बच्चे होते हैं इन दैट एंग्जाइटी 2-3 बार क्लिक्स कर लेते हैं। मैं एक आपके थ्रू ये भी आई वुड लाइक टू टेल द कैंडिडेट्स, प्लीज़ डोंट बी इन अ हेस्ट। जब आप मल्टीपल क्लिक्स करते हैं तो वो भी एक तरह का डेटरेंट हो जाता है। आप जब बहुत बार, जैसे एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस का बटन आप मल्टीपल बार दबाए जा रहे तो वो एक लूप में चला जाता है। IT में उसको वो लूप में चला जाता है। इट कम्स इनटू साइबर फिशिंग, इट कम्स इनटू साइबर हैकिंग, तो वो भी रुक जाता है फिर। तो आपका डैशबोर्ड उस पर भी हैंग कर सकता है। इसी तरह अगर पेमेंट मल्टीपल बार करेंगे तो वो भी हैंग हो सकती है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पेमेंट्स आ जाती है, डबल पेमेंट आ जाती है, तो हम जब अपना रिफंड्स करते हैं तो उनको पेमेंट वापस चली जाती है। ठीक है, तो रिफंड जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होगी उसके बाद ड्यू डेट निकालती है उसके रिफंड की, तो रिफंड आ जाएंगे। एंड चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब जैसे फर्स्ट राउंड चलो सबसे इस बार बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स, तो अब बच्चों के पास अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। तो अब अपग्रेड के ऊपर बच्चों को ये डाउट है सबसे पहले तो, क्या हम नई प्रेफरेंसेस को ऐड कर पाएंगे अपग्रेड के अंदर? नहीं, आप नई प्रेफरेंसेस ना तो ऐड कर सकते कोई भी प्रेफरेंस, ना ही पुरानी प्रेफरेंस डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेड के बाद हम आपको एक विंडो देते हैं जो हमारी शेड्यूल में लिखी हुई है। तो आप अपनी प्रेफरेंसेस जो आपको मिली है उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपको 19th प्रेफरेंस मिली है तो 1 to 18 प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। आप 1 to 18 में ना ही कुछ ऐड कर पाएंगे ना ही कुछ डिलीट कर पाएंगे, ये प्रोविजन हम नहीं कर पाते। ओके, ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन नहीं है एंड सिर्फ आप रीऑर्डर कर सकते हो, और वो भी जो अलॉट हुई है उसके ऊपर वाली प्रेफरेंसेस। आई थिंक नीचे वाली प्रेफरेंसेस तो अब हट गई है। वो तो आप, क्योंकि हम आपको डाउनग्रेड नहीं करेंगे ना, तो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस जो है अपग्रेड में जो आपको दिख रही है उन्हें आप एक बार देख रहे हैं कि कहाँ पर। अच्छा, इस बार आपने सुमित ये भी देखा होगा कि हमने कट ऑफ्स और कट ऑफ रैंक्स वगैरह भी दिखाई है। बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में। दिस इज आई थिंक दैट वी हैव टेकन अ ह्यूज डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू शो एवरीथिंग टू द कैंडिडेट। तो आप पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं जानते। कट ऑफ सेक्शन आता है पैनल के अंदर, मैंने देखा है। कट ऑफ आ रहा है, और कट ऑफ में भी अगर एक बच्चे ने मान लीजिए 3 कैटेगरीज में अप्लाई किया है, अगर उसने OBC कैटेगरी था और उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड किया और कश्मीरी माइग्रेंट का, तो उसको 5 तरह की कट ऑफ दिख रही होंगी एक ही प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन के लिए। जनरल की भी दिख रही होगी, OBC की भी दिख रही होगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड की दिख रही होगी, कश्मीरी माइग्रेंट की भी। तो उसको 4 चीज़ें दिख रही है विथ फॉर सिंगल एलोकेशन इन इज। तो इससे हमने तकरीबन 5.87 करोड़ के करीब कट ऑफ्स और रैंक्स को मैनेज किया, कॉम्बिनेशंस मैनेज किया।
मैम ये बात तो ऑफ कैमरा करेंगे कि हाउ टेक हैंडल दैट, क्योंकि हम भी एक टेक बेस्ड स्टार्टअप है, सो वी नो कि टीम में पीछे क्या चल रहा होता है, कि डेडलाइन आने वाली है, ये हो रहा है, बच्चों की ये रिस्पॉन्स आ रही है। टू वर्क अ लॉट ऑन मेकिंग दिस सिस्टम सो ट्रांसपेरेंट कि आपको ये भी पता है कि अगर आपका ओबीसी की जगह यूआर में नाम आया तो वो क्यों आया, क्योंकि आप यूआर की कट ऑफ मीट कर रहे थे। बच्चों को वो समझ नहीं आता है वैसे तो, इनको नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है कि फर्स्ट कोई अगर यूआर को मीट कर रहा है तो वहाँ लोड किया जाएगा, हाँ, एंड अगर वहाँ से नहीं होता है देन ओबीसी में। पर पॉइंट इज कि जहाँ आपको आपकी बेस्ट प्रेफरेंस मिली होगी वो हम आपको एलोकेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैम, अपग्रेड पे मान लीजिए बच्चे पूछते हैं कि अगर नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और हमने अपग्रेड दबा दिया तो लास्ट कॉलेज और कोर्स से क्या हमारा नाम कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अगर आपने अपग्रेड दबाया है एंड इफ देयर इज अ प्रोविजन कि हम आपको अपग्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस, मेरिट एंड वैकेंसी ऑफ सीट, अगर आप अपग्रेड होंगे तो आपकी पुरानी सीट ऑटोमेटिकली छूट जाएगी और आप नई सीट पे बिठा दिए जाएंगे और आपका हम एक्सेप्टेंस भी ऑटो ओपन कर देंगे इस साल से। तो मतलब अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम मान चुके हैं कि आपको सीट लेना ही चाहते हैं, इसीलिए आपने अपग्रेड दबाया और अगर आपको मिल रही है अपनी हायर प्रेफरेंस में तो आप लेंगे ही लेंगे। अगर आपको वो नहीं कोई प्रोविजन होता, आपके पास नहीं अपग्रेड होगा तो आप उसी सीट पे रहेंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप वहीं बैठे रहेंगे। तो द पॉइंट इज इट्स वेरी सिंपल, आप अपग्रेड दबाएंगे इसका मतलब आप कंसेंट दे रहे हैं कि आप ऊपर की एलोकेशन में जाना ही चाहते हैं, तो हम आपको अपग्रेड भी करेंगे और आपका एक्सेप्टेंस भी ऑटो कर देंगे। और मतलब ताकि अगर आपने एक्सेप्टेंस भूल गए करना तो आपको नुकसान नहीं होगा, तो हमारे ग्रीवेंसेस भी से कम होगी कि आप हमने एक्सेप्टेंस अपग्रेड कराया था, मैं एक्सेप्ट करना भूल गया, पहले तो हम आपको पहले ही एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कॉलेज आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे। और मतलब अगर डायरेक्ट अगर हम बताएं बच्चों को कि अगर अपग्रेड पे नहीं अलॉट हुआ तो पुरानी सीट को कुछ नहीं होगा, सेफ रहेगी आपकी सीट। ठीक है मैम, आपने बताया कि एक बार अपग्रेड हो गया तो दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा ऊपर वाला, तो वहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग से होगी पूरी प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस पूरा होगा, बस एक्सेप्टेंस ऑटो हो जाएगा, लेकिन अब वो कॉलेज भी अपने आप को पूरा ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे कि आपके सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक थे, तो पूरा प्रोसेस दोबारा। और इन दिस केस ऑफ अपग्रेडेशन मान लीजिए किसी का हो जाता है तो व्हाट अबाउट द फीस जो उनको पे करनी है? फीस भी हमने क्या किया हुआ, हमने बच्चों के एक वॉलेट बनाया हुआ है। अगर तो आपकी फ़ीस अपग्रेडेड कॉलेज और कॉलेज में सेटिस्फाई हो गया, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल आ गया, अगर अपग्रेडेड की फ़ीस आपकी एग्जिस्टिंग फ़ीस से कम थी तो डिडक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आपको फ़ीस भी नहीं देनी। तो मान लीजिए यहाँ फ़ीस 4000 थी, अपग्रेड होकर फ़ीस बनी 3000, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, आपका इनफैक्ट 10,000 रुपये हमारे पास बैलेंस पड़ा रहेगा, हम आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका फ़ीस ज़्यादा थी, मान लीजिए 5000 थी, तो आपको 1000 का बैलेंस देना पड़ेगा। तो आप चेक करते रहिए, कहीं आपको ये नहीं कि आपने अपग्रेड दबा दिया और फिर यू डोंट डू एनीथिंग। ध्यान दीजिए, अगर पेमेंट कम थी तो नहीं करनी पड़ेगी, अगर पेमेंट चाहिए होगी तो आपको वो बैलेंस फीस देनी होगी। ओनली द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कॉलेज एंड सेकेंड कॉलेज यू विल हैव टू पे, एंड नहीं तो जो आपने अगर कम होती है तो जो आपका फर्स्ट CSAS फेज़ 1 में जो अकाउंट नंबर दिया है वो आई थिंक रिफंड करने के लिए दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो हम बाद में एंड में करते हैं। हाँ। तो जितने डिफरेंशियल अमाउंट हमारे जब पूरा राउंड खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे लीजिए अपग्रेड करते जा रहे हैं तो जो भी प्लस माइनस होता जाएगा, जब एडमिशन खत्म करेंगे तो हम आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट्स रिफंड करेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों के डाउट आते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब होगा, क्या हमें कॉलेज शुरू होने से पहले एक बार आना पड़ेगा? अभी नहीं आना है, फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। अभी तो आप पूरा अपना एडमिशन लीजिए और कंफर्म कीजिए। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी और आपका कंफर्म्ड एडमिशन हो जाएगा, तब जब आप क्लासेस अटेंड करने आएंगे तो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक बार कॉलेज ज़रूर देखता है कि आपने जो ऑनलाइन दिए थे और अब जब आप फिजिकली आ रहे हैं तब आप अपने सब। अभी आपको दिल्ली आने की या किसी भी कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। गो टू योर डैशबोर्ड, कीप रेगुलरली कीप चेकिंग योर डैशबोर्ड, हमारी वेबसाइट, हमारी अपडेट्स, शेड्यूल, सब उस पर थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आई थिंक उस टाइम पे कॉलेज वाले अपने आप बता देते हैं कॉलेज टू कॉलेज की इस विंडो नंबर पे ये डिपार्टमेंट इस टाइम से इस टाइम तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। वो हम एक विंडो देते हैं कॉलेजेस को, हाँ। तब आप वेरिफिकेशन के लिए आते तो वो चेक कर लेते हैं जो आपने ऑनलाइन दिया था वो ऑफलाइन सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या इसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है? वो तो हम पहले ऑनलाइन में ही ले लेते हैं आपसे, इनकम नहीं, EWS सर्टिफिकेट। नहीं, काफ़ी बच्चों की डाउट ये आती है कि भैया क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ऑफलाइन में दिखानी पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो EWS इनकम सर्टिफिकेट नहीं, EWS सर्टिफिकेट जिसमें इनकम मेंशन होती है, हाँ हाँ। OBC सर्टिफिकेट जिसमें नॉन क्रीमी लेयर मेंशन होता है,
तो अगर आपने ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट दिखाया है तो आपके पास वो ऑफलाइन भी तो होगा ना, तो आप उसी सर्टिफिकेट को लेकर आएंगे। एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था, आई थिंक उसमें मैंने देखा था कि कॉलेज ने दिमाग डाल दिया कीप योर इनकम सर्टिफिकेट रेडी। तो मतलब कॉलेज टू कॉलेज कुछ कॉलेजेस मंगवा लेते नहीं, पर हमारे जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है वो EWS सर्टिफिकेट के ऊपर है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। EWS सर्टिफिकेट में उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम मेंशन होता है। अच्छा, जिसके में वो नहीं होगा तो आई थिंक उसको उन्होंने मंगवाया होगा। और अब मैम ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वेरीज तो हो चुकी हैं, लेकिन एक दो क्वेरीज बची हुई हैं। एक तो बच्चों के आ रही है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, हमने तो 16 को ही एक्सेप्ट कर लिया था 4 बजे, ठीक है। एंड अब पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं लास्ट डे क्वेरी रेज हो गई तो मैं एक दिन में क्या ही करूँगा। वैसे हम जितनी देर में बात कर रहे हैं ना, उनका हो सकता है डॉक्यूमेंट हो गया होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा, जैसे अभी हमने शुरू में बताया 97,000 एप्लीकेशंस हमने दी हैं। ये डिसेंट्रलाइज होकर सब कॉलेजेस में चली जाती हैं। कॉलेजेस जैसे से एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसे वैसे कॉलेजेस प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, राइट। हमारे बहुत सारे कॉलेजेस सैटरडे को भी काम कर रहे थे, संडे को भी काम कर रहे थे, और कई बच्चों के क्वेरीज आ भी रही हैं। अब आज वर्किंग डे और कल तक ये चलेगा। आप कल तक का 5 बजे तक का वेट करिए। एवरी एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड, एवरी एप्लीकेशन विल बी आइदर अप्रूव फॉर पेमेंट और इट विल बी रिजेक्टेड। कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं कॉलेजेस, दे वांट टू बी, देयर आर मेनी स्टेजेस जिसमें वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो अगर हो रहा है तो बी विजिलेंट ऑन योर डैशबोर्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं। कल 20th को जो हमारी फर्स्ट लिस्ट का डेडलाइन है 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन ज़रूर प्रोसेस हो जाएगी। आई थिंक 3 स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कॉलेज में। काफ़ी स्टेप्स पे होती है। डिपार्टमेंट पहले कभी कभी जो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो नॉन टीचिंग स्टाफ भी देख लेते हैं, TICs देखते हैं, फिर कन्वीनर देखते हैं, और फिर प्रिंसिपल से अप्रूवल होती है। तो 4 स्टेप हो 4 स्टेप हो जाते हैं अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर तो TIC लेवल में ही शुरू हो जाता है। तो लेकिन अगर कहीं हमें सर्टिफिकेट्स को देखना है, PWD सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट देखना है, तो कई बार हम नॉन टीचिंग स्टाफ या उनसे भी मदद लेते हैं। ओके मैम। एंड एक लास्ट रेज क्वेरी ज़रूर देखते रहिए। हाँ, अगर कोई गड़बड़ होती है तो पोर्टल के अंदर क्वेरी रेज होगी, वहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे रेस्पॉन्ड करना है, इतने बजे से पहले मेल पे करो, यहाँ पे अपलोड करो, सब चीज़ें वहाँ वो पे। सब वहाँ पर कॉलेज लिख के देते हैं। कई बार अपना ईमेल आईडी भी दे देते हैं कि आप दे दीजिए, रेज अ क्वेरी देखते हैं, उसमें PDF अपलोड कर सकते हैं आप। तो PDF जो भेजेंगे वो सबको दिखेगा, और उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि रेज अ क्वेरी उसके थ्रू आपके कोई डॉक्यूमेंट्स दोबारा कॉलेज मंगवाना चाह रहे हैं। एंड मैम लास्ट डाउट था मेरा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि रूरल एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं CUET के बाद, या फिर Tier 2 Tier 3 सिटी के एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं? कुछ डिफरेंस पहले जब बोर्ड के बेसिस पे होते थे, हाँ, तो उसमें और अब CUET में कोई डिफरेंस तो काफ़ी है, लेकिन मैं एग्जैक्टली रूरल और अर्बन डिवाइड में तो नहीं कहना चाहूँगी। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री इज़ व्हाट वी कैन सी। जैसे हमें पहले दिखता था कि कुछ बोर्ड से बच्चे आ जाते थे, अब एटलीस्ट हमें ये लगता है कि देयर इज़ एन इक्विटी, देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, वी नो कि हर बच्चा एक ही टेस्ट से होकर आ रहा है। तो जब वो बच्चे एक ही टेस्ट से होकर आ रहे हैं तो हमें एक फेयर बैकग्राउंड मिल गया है, एक फेयर लेवरेज मिल गई है उन सबको एडमिशन मिलने की। तो ये एक ज़रूर एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें दिख रहा है। अब आप रूरल और अर्बन में कहेंगे तो इसके बारे में तो अभी इतना हमें एनालिसिस करके डेटा तो आता है, DU जब फिल करवाता है कि यू आर फ्रॉम वेयर, स्टेट एड्रेस, रूरल स्कूल और अर्बन स्कूल का डेटा CSS फेज 1 में होता है ना, ये स्कूलिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और अर्बन नहीं होता है। नहीं, सिर्फ स्कूल का नाम है। नहीं, मैंने देखा है, मैं फॉर्म भरता हूँ। आप कह रहे तो मैं एनालिसिस करके देख लूँगी। नहीं, लेकिन रियली में जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कोचिंग्स वेंट फास्ट इन द अर्बन एरियाज ऑफ द CUET, एंड दैट्स नॉट ट्रू अबाउट रूरल एरियाज़। वहाँ पे अब बच्चों को तो पता ही नहीं होता, वो कैफ़े वाले कुछ भी भर देते हैं, उनको अब ये हो गया कि एक नया एग्ज़ाम लग गया। क्योंकि मैं रूरल एरिया में भी रहता हूँ और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, और बीच में Tier 2 Tier 3 में भी कुछ में बातें करते हैं। तो वहाँ पे तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी DU ने प्रोसेस बदल दिया है पूरा। बहुत सिंपल है, देखिए वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सबसे पहली बात इसी चीज़ को जो आप कह रहे हैं ना, इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था कि बच्चे CUET में वही पेपर थे जो हमने क्लास 12th में पढ़ा। इससे हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जाए या कहीं कोचिंग वगैरह ले, क्योंकि आप पेपर तो वही दे रहे हैं जो आपने 12th में पढ़ा। 2 साल आपने पेपर पढ़ा है, CUET आप उसी में दीजिए। इसलिए हमारे लिए सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमने सिर्फ इसीलिए रखी थी कि आप 2 साल जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में तो आप CUET देंगे, नए सब्जेक्ट में कैसे दे देंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात आपने देखी होगी कि कहीं भी हमारे पास
3 साल हो गए CUET होते हुए, कहीं भी ये नहीं आया कि पेपर टफ था। एवरेज है पेपर बिल्कुल, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कहीं भी हाई नहीं था। पेपर बिल्कुल एवरेज बच्चे के लिए बना हुआ है, किसी भी बैकग्राउंड से सब कर सकते हैं। आपको कोई कोचिंग की ऐसी ज़रूरत है नहीं, मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि NCERT की किताबों पर ही बना हुआ है और सिंपल पेपर है। 45 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी उन्होंने कम कर दिया। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन टू मेक इट अ वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल धीरे धीरे आई थिंक वो थोड़ी यूज्ड हो जाएंगे, धीरे यूज हो जाएंगे। जब कोई नई चीज़ आती है तो हमें लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अब तो 3 साल हो गए और मतलब जस्ट बिकॉज कि इस तरह की इश्यूज ना आए, वी टुक अ वेरी कॉन्शियस स्टेप दैट आप CUET उसी में दीजिए जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, और पेपर तो CUET का टफ होता नहीं है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल जो हमने मैम से पूछना था। मैम, अगर आप भी बच्चों को कुछ लास्ट में बताना चाहें। इम्पॉर्टेंट थिंग बीच बीच में तो मैंने कह ही दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ कीप योर डैशबोर्ड्स, विजिट योर डैशबोर्ड्स रेगुलरली फॉर ऑल अपडेट्स। कम टू ऑथेंटिक वेबसाइट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारी वेबसाइट पे देखिए जिस पे हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कुछ हम वेबिनार्स भी करते रहते हैं जिसमें हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अपडेटेड रहिए और प्लीज़ ना तो बहुत जल्दी से फॉर्म भरिए और ना ही लास्ट मिनट का वेट करिए। आप लोग लास्ट मिनट जब 4:59 है तो हम 4 बजे पेमेंट करनी शुरू करेंगे। टाइम है ना आपके पास, तो जल्दी पेमेंट कर दीजिए, जल्दी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दीजिए, क्यों लास्ट मिनट का वेट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको भी परेशानी हो, अगर हमें भी बहुत बुरा लगता है अगर आपको इस तरह की परेशानी आती है। हमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए एडमिशन बहुत स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो जाए, बट यू ऑल्सो हैव टू कोऑपरेट ऑन मेंटेनिंग द टाइमलाइंस। एंड मैं तो DU के एडमिशन ब्रांच को रियली में कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। 2017-18 में इट वॉज लाइक कि जब लगता था कि ये सब कुछ ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने इतने किलोमीटर से आते थे ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, एंड उस टाइम पर डिस्कशन चलते थे यार कोई तो आएगा जो इसको ऑनलाइन कर देगा। फिर बात होती थी कि यार सिस्टम ऐसे नहीं बदलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आए थे जब फर्स्ट राउंड आता था तब बच्चे आते थे 3 दिन 4 दिन। एंड मेरे हिसाब से तो ये जो चेंज हुआ है एक विजनरी चेंज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। आई थिंक मतलब आपका ही विजन रहा होगा, आप एडमिशन नहीं, ऐसा नहीं है, सबका विजन था। वाइस चांसलर सर ने बहुत हेल्प की, रजिस्ट्रार सर ने बहुत हेल्प की। दे आर मोर विजनरी देन आई एम, आई थिंक। So it has been a lot of mentorship guidance has come from everywhere. So I think we have to thank our mentors and leaders also. यूनिवर्सिटी लीडर्स। ओके, Definitely. थैंक यू मैम, आपने एक टाइम निकाला एंड आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में बताते रहिए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा आपको एडमिशन देने के लिए बैठी है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठी है। इस चीज़ को कुछ उस वे में भी दिखाया जाता है, बट नो वरीज, मैं DU को अंदर से जानता हूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चेंज चल रहा है। थैंक यू मैम। Thank you.